राम राम लिखा मिलेगा। जी। अपने से लिखता है, अपने से मिटता है। अच्छा, इसको ना कोई लिखता है ना भोजन कोई प्रसादी मिटाता उनकी है। बनती रही होगी और यहीं पे उन्होंने भोजन पाया होगा। कितना खूबसूरत स्थान है, आप आप जब इसे किला के समझिए। चारों तरफ घूमेंगे जी। तो एक तरफ मूर्तियां उभरी हैं, अच्छा। राम लक्ष्मण जानकी की। जी तीनों मूर्तियां, ये पत्थर देखिए पूरा काला है, जी। जी वहां पे सफेद होकर के मूर्तियां बन रही हैं। अच्छा। आप देखिएगा तो दिखेगा जी, आपको। और पीछे साइड पे जिधर गुफा का दरवाजा है, शिला ऐसे ही का रहता है, सब दरवाजा है, खुला पड़ा है, जिसको जो ले जाना ले जाओ। यहाँ कुछ लोहे की तार वगैरह पड़ी हुई है साथियों। और जो गाय वगैरह जो चारा खाती हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे अवशेषों को देख के थोड़ा सा वो भी हो रही है वो। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका नादा बना हुआ है जिसमें वो चारा वगैरह खाती हैं, और महाराज जी की गाय है। मौनी बाकी महाराज है ना ये, जी जी जी। इन्होंने शिला खोली थी। खोलने के बाद इन्हें बंद करवा दी थी और कहा था कि इसको वही आदमी खोल सकता है जिसमें उतना सामर्थ्य हो। साथियों नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ, एक ऐसी शिला पे लेके आया हूँ, एक ऐसी चमत्कारी जगह पे लेके आया हूँ साथियों, जहाँ ये बताया जाता है कि प्रभु श्री राम जब 11.5 वर्षों के लिए अपने चित्रकूट में आते हैं तो वो रात्रि में किस स्थान पे विश्राम करते थे, वो जगह दिखाता हूँ। और वो यदि मैं ये कहूँ कि उस चट्टान को दिखाता हूँ जिसको आज राम सैया के नाम से जाना जाता है, और प्रभु श्री राम सीता माता सहित यहीं पे उसी चट्टान के ऊपर जब रात होती थी तो विश्राम करते थे। साथियों आप मेरे पीछे देखेंगे तो बड़ा ही दुर्लभ स्थान है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये बड़ी बड़ी चट्टानें कई अलग अलग स्थानों पे यहाँ पे रखी हुई दिख जाएंगी। आप पूरे पहाड़ में देख लीजिए। और इसी में जब हम साइड में जाते हैं थोड़ा ही आगे हमको राम सैया मिल जाती हैं। चलिए अब आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं, चलिए चलते हैं साथियों। उसके बाद ये आप ये स्थान देख लीजिए, यहाँ पे महाराज जी की गाय भी बंधी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी गाय है। जय हो गौ माता की। और हमको देख के थोड़ा सा वो भी हो रही है वो। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका नादा बना हुआ है जिसमें वो चारा वगैरह खाती हैं, और महाराज जी की गाय है। अब बाकी अब यहाँ पे एक पुजारी जी रहते हैं जो यहाँ पे गौ सेवा कर रहे हैं। यहाँ साथियों एक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, और शायद ये भी एक स्थान रहा होगा जो उस समय काफ़ी अच्छा था। जब मैं आया था तब यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा साफ सफाई नहीं। और बाकी एक बार आप साथियों पूरा आश्रम देख लीजिए। मेरे पीछे देखेंगे तो ये जंगलों के बीच में ये बना हुआ है ये स्थान। साथियों देखिए एक कमरा यहाँ पे बना हुआ था और टूटा है, कोई बहुत मजबूत नहीं है, हल्की पतली सी प्लाई है एकदम। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे इसको हिलाने से ये हिल तक रही है, ठीक है। और ये अभी ऐसे बाहर से बंद है। और एक बार साथियों एक रूम यहाँ पे भी है, छोटा सा है तो खुला हुआ है। अब यहाँ पे साधु संतों का जीवन ऐसा होता है साथियों, उनको कोई चीज़ से मोह माया होती नहीं, ऐसे ही रहता है, सब खुला पड़ा है, जिसको जो ले जाना ले जाओ। यहाँ कुछ लोहे की तार वगैरह पड़ी हुई है साथियों। और जो गाय वगैरह जो चारा खाती हैं वो थोड़ा से यहाँ पे अवशेष पड़े हैं। और पीछे आप देखेंगे यहीं पे उनका भोजन प्रसाद बनता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भोजन प्रसादी उनकी बनती रही होगी और यहीं पे उन्होंने भोजन पाया होगा। कितना खूबसूरत स्थान है, आप इसी समझिए साथियों। देखिए पीछे ये एक जंगल है और बहुत ही शांति है तो ये रोड के थोड़ा किनारे पे, और इसके बाद ये जंगल चालू हो जाता है। ये जंगल के बीच में ही ये स्थान है और काफ़ी सुंदर स्थान है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे साथियों तो ये एक नींबू का पेड़ लगा हुआ है, अशोक का पेड़ लगा हुआ है, उधर गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है, और ये कंडैल का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। और आप इधर ये पूरा पूरा पर्वत देख सकते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना सुंदर स्थान होगा। तो यहाँ पे एक महाराज जी हैं जो मतलब काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं और यहीं पे रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और जो यहाँ पे मतलब कि कुछ गरीब लोग भी होते हैं, जो और भी अन्य लोग होते हैं, उनको कंबल वितरण वगैरह भी करते रहते हैं। और आज भी शायद उसी कार्य से आए हुए थे। कमल बांध। महाराज जी एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम बंसी बिहारी चौबे है जी। मैं निकट पास में बिहारा गाँव है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा। और यहाँ का रख रखाव देख रेख मैं ही करता हूँ। अच्छा आप ही करते हैं, ठीक। महाराज जी थोड़ा सा आप इस स्थान के बारे में और जो ये राम सैया जी हैं इनके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। देखिए ये राम सैया जब भगवान त्रेता में जब भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ जी तो भगवान वाल्मीकि आश्रम आया और वहाँ से वाल्मीकि जी ने उनको बताया जी कि चित्रकूट गिर करव निवासु जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। भगवान वाल्मीकि जी ने बताया कि आप जाकर के चित्रकूट के पार्वतों में निवास करिए, अच्छा, वहाँ आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिल जाएगी। जी तो भगवान ने यहाँ आकर के केवल 4 स्थान चुने। एक अपने बैठने का स्थान जी जहाँ दरबार लगाते थे,
एक स्नान के लिए जी जहाँ स्नान करते थे, जी एक महारानी जी के श्रृंगार का स्थान जी और एक अपने सोने का स्थान। तो दरबार स्थान तो हमारे यहाँ जो कामतगिरी है पार्वत, यहाँ पे भगवान ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके दरबार करते थे। जी और मंदाकिनी नदी में भगवान महारानी, वहाँ राम घाट है और जानकी कुंड है। जी जानकी कुंड में महारानी जी स्नान करती थी और राम घाट में भगवान राम स्नान करते थे। अच्छा ये स्नान करने का। और स्फटिक शिला में भगवान महारानी जी को पुष्पों के आभूषण बना करके उनका श्रृंगार किया करते थे। जी और रात्रि विश्राम करने के लिए भगवान राम सैया आया करते थे। अच्छा, रात्रि विश्राम। हाँ। जी यहाँ भगवान रात्रि में विश्राम करते थे। और वनवास के समय में जी भगवान ने महारानी जी का स्थान दाहिने दिया है। अच्छा आप इस शिला में देख सकते हैं कि भगवान के दाहिने तरफ महारानी जी लेटी हुई है जी और ये बीच में मर्यादा का बाण रखे हुए हैं। इधर भगवान राम सोए हैं, बाजू में धनुष रखा है। अच्छा और ये त्रिकूट पर्वतों के बीच में राम सैया बना है। अच्छा ये पर्वत है और एक पीछे पर्वत है और सामने कामतानाथ का पर्वत है। तीनों पर्वतों के बीच में जिस तरीके से सोने की लंका जी त्रिकूट पर्वत के ऊपर बनी थी, जी जी इसी तरह त्रिकूट पर्वत के ऊपर ये राम सैया भी बना। अच्छा इसलिए भगवान ने ससुरक्षित स्थान जान करके यहाँ शयन करने का स्थान बनाया। जी ये राम सैया का महत्व है। और ये जहाँ पे राम और सीता लिखा है, जी यहाँ पे आज भी कलयुग के है, जी लेकिन ये राम और सीता की जगह पे आज भी शिला गर्म नहीं होती मई जून के महीने में। अच्छा अच्छा और इस शिला के शालिग्राम शिला है। अच्छा इस शिला में चारों तरफ आपको राम राम लिखा मिलेगा। जी अपने से लिखता है, अपने से मिटता है। अच्छा इसको ना कोई लिखता है ना कोई मिटाता है। अच्छा अपने से उभर के लिख जाएगा, अपने से उभर के मिट जाएगा। ये कहा 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, कहा 6 महीने रहे, जी जी फिर मिट जाएगा, फिर निकल आएगा, फिर मिट जाएगा, फिर निकल आएगा। ये इसमें अलौकिक होता रहता है। ये मतलब ये सब दिन अभी भी लिखा होगा, इस तरह ही कहीं ना कहीं लिखा होगा शिला में। तो महाराज जी, जब ये जो आप बता रहे कभी राम लिखता है कभी मिटता है, हाँ तो ये महाराज जी जैसे हम लोग आम मनुष्य होते हैं, तो ये लोग हम लोग अपनी आंख से इसको देख सकते हाँ हाँ खूब देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। हैं? जी 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 अभी आप जब शिला के चारों तरफ घूमेंगे जी तो एक तरफ मूर्तियां उभरी हैं, अच्छा राम लक्ष्मण जानकी की। जी तीनों मूर्तियां, ये पत्थर देखिए पूरा काला है, जी जी महाराज। वहाँ पे सफेद होकर के मूर्तियां बन रही हैं। अच्छा आप देखिएगा तो दिखेगा आपको। जी और पीछे साइड पे जिधर गुफा का दरवाजा है, शिला का दरवाजा है, अच्छा ये शिला खोली थी। जो मौनी महाराज है ना, ये जी 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 इन्होंने शिला खोली थी। खोलने के बाद इन्हें बंद करवा दी थी और कहा था कि इसको वही आदमी खोल सकता है जिसमें उतना सामर्थ्य हो। जी महाराज, तो जब तक उतना सामर्थ्य नहीं आएगा तो शिला कोई खोल नहीं सकता है। बिल्कुल और उस दरवाजे के पास भी आपको राम राम लिखा मिलेगा, जी उसके आगे भी मिलेगा। जी महाराज, और उसके आगे आप जाएंगे तो वहाँ राम जानकी सीता जी की मूर्तियां उभर रही हैं। पत्थर अपने आप सफेद हो गया है जी और वहाँ पे दिख रहा है यहाँ कोई चीज बन रही है। वो धीरे धीरे बन जाएगी, कुछ दिन रहेगी, इसके बाद ऑटोमेटिक मिट जाएगी। इसको कोई ये मिटाएगा भी नहीं, जी ऑटोमेटिक पत्थर काला पड़ जाएगा, ठीक है। फिर कहीं दूसरी जगह निकल आएगी। ये इसमें निरंतर चलता रहता है। ये राम सैया का महत्व है। यहाँ रात्रि विश्राम का, बैठने का यहाँ एक अलग सुकून है, जी महाराज, अलग अनुभूति का आपको वो होगा। जी जी ये हम कहीं बैठे हैं तो ये ना लगेगा कि हम अकेले बैठे हैं, जी ये कभी नहीं लगेगा। आप यहाँ शांति और भजन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ जितना भजन करेंगे जी महाराज। उतना ही आनंद आएगा आपको। महाराज जी, एक बार जो हमारे दर्शक हैं जो वीडियो देखते रहते हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। अगर वो इस जगह पे स्थान पे आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? ये चित्रकूट जैसे आते हैं ना, जी महाराज, तो किसी भी ऑटो वाले से कहें कि हमको भरतपुर राम सैया के दर्शन करना है, जी तो इसी रास्ते में भरतपुर है, इसी रास्ते में राम सैया है। अच्छा ये कामतगिर के बिल्कुल पश्चिम द्वार से जी जी बिल्कुल सीधे 1.5 किलोमीटर दूर है। जैसे परिक्रमा के पश्चिम द्वार आएंगे ना, जी महाराज, चौथे मुकाबले हाँ हाँ, वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है। से 1.5 वही से 1.5 किलोमीटर 1.5 राम सैया। और यहाँ से 4 किलोमीटर भरतपुर। अच्छा, 4 किलोमीटर। जब यहाँ भगवान राम का मिलन हुआ, भरत जी आए जी जी तो चित्रकूट में मिलन हुआ। वहाँ पे चरण पादुका के नाम से एक मंदिर विख्यात है, जी महाराज जी, वहाँ चरण भी बने हैं। जी जी जी, वहाँ कई लोगों के चरण बने हैं, एक नहीं कई लोगों के कई चरण लोगों बने हैं। ने देखा है महाराज जी।
वहाँ पे भगवान जब अपनी सभा लगाए थे तब वहाँ जनक जी वगैरह सब लोग आए थे, वहाँ पे उनके सबका दरबार हुआ। और जब रात्रि विश्राम करने भगवान राम से आए तो यहीं से जी वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भरत, तुम भी यहाँ कुछ ऐसा करके जाओ ताकि तुम्हारा भी नाम राम के साथ यहाँ चित्रकूट में लिया जाए। तो जो यश उनके जो यज्ञ के लिए जो उनका जो होना था, क्या कहते हैं, राज तिलक, जी उसके लिए जो 7 तीर्थों का जल लाया गया था, जी उस जल को भरत जी ने जाकर के भरतकूप में डाल दिया था। जी इसी से वो भरतकूप के नाम से विख्यात है। जी वहाँ आज भी जाइए आप भरतकूप में और गौर से देखिए तो एक कुएं का पानी सम हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है। जी लेकिन भरतकूप का पानी कभी रात और दिन जी 24 घंटे कभी भी जाए उछाल मारता रहेगा। अच्छा, जो भारत मंदिर जो कुआं बना हुआ हाँ, है उसका कुएं का पानी एकदम आपको ऐसे लगेगा लहरें आती रहेंगी उसमें। जी महाराज उसमें अलौकिक वो है कि वो लहरें आती ही रहेंगी, बंद नहीं होंगी। पानी कभी 24 घंटे में कभी सम नहीं होता। जी तो इसी रास्ते पे है, कोई भी या अगर आना चाहे तो कामतानाथ से आ जाए या इधर से। हम आ ही रहे हैं भरतपुर पे बैठे। जी भरतकूप में एक महाराज जी थे, जिसके सर पे हाथ रख देते तो उसको 7 गंगाएं दिखती थी नीचे। अच्छा हाँ, हम लोग तो देख के आए। लेकिन उसका सामर्थ्य होना चाहिए, उसका त्याग होना चाहिए, उसकी पहुंच होना चाहिए। देखिए, योग का मतलब है जोड़। सही बात है। योग मतलब जोड़। और जोड़ क्या है, योग क्या है? तो जब आप भगवान से आपका जोड़ हो जाएगा योग के द्वारा, तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा। सच्चाई बात है। और जब तक जोड़ नहीं होगा तब तक कहाँ मिलेगा? योगा करते रहोगे तो क्या होगा? योग से जब जोड़ हो जाएगा, योग तभी आएगा जब जोड़ हो जाएगा, तभी उसका योग आएगा। तो जब अच्छा समर्थ आदमी हो जाए तो फिर आदमी फिर क्या है, उसके तो आगे पीछे ये मौनी महाराज है हमारे, इनको यही भगवान के दर्शन हुए। अच्छा यहीं से इनको सिद्धि प्राप्त हुई। अच्छा तो हाँ, यहाँ से भाग के तुरंत भाग गए यहाँ से। हाँ, जैसे इनको सिद्धि प्राप्त हुई तो लोगों को भीड़ लगने लगी, यहाँ से भागे तो सीधे वहां पहुंचे बनारस। बनारस में रहे, बनारस में लोग बाग आने लगे तो दिल्ली भाग गए। फिर वहाँ दिल्ली में भी रहे, वहाँ लोग बाग जुड़ने लगे तो फिर भाग के यहाँ बनारस आ गए। इस तरह ये अपना स्थान बदलते रहे। जब इनका अंत समय आए पिछले कुंभ में, तो इनका अंत समय आया तो फिर यही चित्रकूट राम सैया आए और यहाँ आकर के 4-6 दिन भजन किया। बोले अब मेरा चलने वाला समय है और मैं जाऊंगा। और यही उन्होंने अपने आप को समाप्त किया। वही समाधि उनकी है। ये बात बहुत पहुंची हुए संत। ये है राम सैया का भैया, थोड़ा सा जो हम जानते हैं उसको आपसे बताया। जी बाकी सब प्रभु की माया है। सब प्रभु की माया।